नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने मुतादिद मकामात पर मारे छापे। दहशतगर्दी के मामले की तहकीकात है मकसद। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। खानगी बस में लगी आग, 10 अफराद जिंदा जल गए। मगरबी एशिया का तनाज़ा लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद हलाक। इजरायल पहले से ज्यादा मजबूत है, ईरान कमजोर है, वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने किया दावा। कैरेबियन समंदर में मंशियात की मुश्तबा कश्ती पर अमरीकी हमला, 4 अफराद की हुई मौत। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने जुमेरात को दहशतगर्दी के एक मामले में वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खुफिया इतलात की बुनियाद पर की जा रही हैं। मुबैना दहशतगर्दी के एक मामले की तहकीकात के हिस्से के तौर पर वादी में मुतअद्दिद मुकामात पर ये छापे मारे जा रहे हैं, जिनका मकसद मुश्तबा सरगर्मियों में मुलविस अफराद और नेटवर्क का सुराख लगाना है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन मुनक़िद किया। इस मौके पर अवाम ने इनको दरपेश मसाइल पेश किए। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल की समाअत की। वज़ीर आला अवामी मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दे रहे हैं। बिहार के वजीर रामकृपाल यादव ने कहा कि महागठबंधन में इत्तेहाद नहीं है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुस्तकबिल खत्म हो रहा है। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का असर खत्म हो जाएगा, इसके साथ साथ पार्टियां भी कमजोर हो जाएंगी। देखिए, जो महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है या दूसरे पार्टियां हैं, इनका तालमेल नहीं है और मतेक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भविष्य तो वैसे भी खत्म है। राष्ट्रीय जनता दल का पिछलग्गू रहा है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है और साथ साथ इनके जो सहयोगी दल हैं वो भी कमजोर होंगे। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में आज सुबह की अव्वलीन सातों में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक प्राइवेट ट्रैवल बस और टिप्पर गाड़ी के दरमियान रावरम के करीब तसादुम हुआ। इस हादसे की वजह से दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिसकी वजह से बस में सवार 10 मुसाफिर जिंदा जल गए और बाज़ अफराद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 40 मुसाफिरों के साथ एक खानगी बस हैदराबाद से प्रकाशम जिले के पामोर को जा रही थी। यह हादसा पेश आया। हादसे की शिद्दत की वजह से बस का डीजल टैंक फट गया और आग लग गई। इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा बताया जा रहा है। जख्मियों को मार्कापुरम सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, तहकीकात जारी है। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में एडवेंचर एरिना नामी गेम जोन में अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया, तहकीकात जारी है। सात 7:30 के लगभग दूरभाष पे ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि फरिंगो में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है, जो सूचना से कंट्रोल का अवगत कराया गया और तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां आई, पुलिस स्टाफ आया और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। यहाँ इसके संचालक से जब फरिंगो के संचालक से बात हुई कि यहाँ पर कितने लोग थे, तो उसके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पब्लिक नहीं, इसके कर्मचारी थे। बताया गया कि कर्मचारी के अलावा कोई एक व्यक्ति बेल्डर था, वो जो काम कर रहा था। सारे कर्मचारी सुरक्षित है, पर एक व्यक्ति मिसिंग है। ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी कि शायद वो घर चला गया है। और जैसे ही आग कंट्रोल हुई, तपन के बाद जब वो व्यक्ति घर नहीं पहुंचा, तो दोबारा सर्चिंग अभियान चलाया गया और यहाँ एक राखनुमा कंकाल मिला है।
ये किसका है, इसके संबंध में अभी जांच की जा रही है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। ये थाना बरगी क्षेत्र अंतर्गत मानेगांव गांव पड़ता है। यहाँ पर फर्निंगो फन जेम जोन है। आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, इसके संचालक 2 लोग हैं, एक वेदांत और एक व्यक्ति और है। अब इसकी पुष्टि जांच में पता चलेगा कि आधिकारिक तौर पर कौन है। जो मृतक है, मृतक कौन है, इसके संबंध में अभी पहचान शिनाख्ती की कार्रवाई शेष है। ये कौन है, इसके संबंध में भी जांच में जानकारी लगेगी। अभी एफएसएल की टीम, पुलिस बल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस उपस्थित है, एफएसएल की टीम है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और वरिष्ठ अधिकारी भी। आज दिन की घटना हुई, कहाँ की है और क्या? लगभग 6:55 पर सूचना प्राप्त हुई। नागपुर रोड चूल्हा गोलाई के पहले फन इन गो पार्क में फायर की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर 2 फायर वाहन, 3 टैंकर, तो 5 वाहन हमने यहाँ से रवाना किए। हमारी टीम वहाँ पहुंचकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर को काबू पाया। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहाँ कहीं कोई व्यक्ति फंसा, परंतु हमारी टीम के द्वारा जो सर्च किया गया, वहाँ ऐसी कोई जनहानि नहीं पाई गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक फ्लाईओवर पर एक ट्रक में आग लग गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम जारी किया गया। ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात जारी है। दिल्ली के इलाके दयालपुर में नामालूम शरपसंदों ने एक कमसिन बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वह शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। हमलावरों की तलाश जारी है। सर, हत्या का हमें जो है, हम घर में अंदर बैठे हुए थे, बच्चे परिवार का, सोने के लिए हम जा ही रहे थे ऊपर से। तो हमारी किसी ने बाहर से आवाज लगाई हमारी मैडम को कि भाई ऐसे ऐसे, तो चिल्लाए। तो फिर वो बाहर आई। बाहर आके उन्होंने देखा तो फिर मुझे भी आवाज लगाई उन्होंने कि हाँ, एक बच्चा घायल पड़ा हुआ है और बहुत बुरी अवस्था में, उसका ब्लड वगैरह बह रहा था। तो इंसानियत के नाते हमने उनकी थोड़ी हेल्प करी। उनका जब ब्लड जा रहा था, कपड़ा वगैरह लगाया, कोशिश की। तुरंत हमने 100 नंबर पे कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे सर, यहाँ पे कोई वारदात हो गई है। अब वो कहाँ से बच्चा आया था, कौन लोग थे, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। और रात को जब पुलिस ने इंक्वायरी वगैरह की होगी तो जब पता लगा यहीं आसपास के कोई हैं, वो आपस में है, क्या है, कुछ नहीं पता हमें। हाँ, इतनी ही जानकारी हमारे पास थी। उसका नाम सुभान था जी, सुभान मलिक। कितनी उम्र रही होगी? 15 साल का था। क्या हुआ था बच्चे के साथ? बस मेरे बच्चे को 8 बजे घर से निकला है जी। वो मैंने उसको चांद मस्जिद पे देखा 9:15 बजे। मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मैं उसको वहाँ छोड़ के गया हूँ। उसके बाद में फिर मेरे को जो है ना 12 साढ़े 12 बजे खबर मिली कि उसका 3-4 लड़कों ने मिलकर मर्डर कर दिया, चाकू छुरी मार दी उसमें। पुलिस से आप लोगों की बात हुई है अपनी? जी, पुलिस वालों से बात हुई थी। पुलिस वालों ने हमें भेज दिया, कहने लगा आप घर चले जाओ और 9-10 बजे करीब आना। बाकी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उन जो बच्चों ने मारा उनको पकड़ेंगे। अब मैं प्रशासन से बस यही चाहता हूँ सर कि मतलब उन बच्चों को, या बच्चे हैं या बड़े हैं या जो भी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले सर। अगर बच्चे हैं तो उनको ये ना हो कि 2-3 साल के अंदर नाबालिग की उम्र में उनको छोड़ दिया जाए। मेरा बच्चा तो चला गया सर, मैं क्या करूँ बताओ, मैं तो बहुत मजबूर हूँ। मैं यही चाहूंगा उस प्रशासन से कि प्रशासन जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दे, बस मेरे लिए ये काफी है। बस मैं और कुछ नहीं चाहूंगा। बस प्रशासन उनको उम्र कैद की सजा दे कम से कम, या तो फांसी दे या उम्र कैद दे। मुल्क भर में एलपीजी की किल्लत मुसलसल घरानों पर असरअंदाज हो रही है। जम्मू में एक रजाकार ग्रुप के अरकान ने राम रसोई का आगाज़ किया। इनका कहना है कि इसका मकसद उन लोगों की मदद करना जो सिलेंडर तक रसाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। साथ ही साथ गैस का तहफ़्फ़ुज़ भी है, ताकि एलपीजी की सप्लाई को उन लोगों तक पहुँचाया जा सके जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल तो मतलब सिलेंडर की बड़ी शॉर्टेज हो रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें घबराना चाहिए। तो कोई बात नहीं, पहले भी तो लोग गांव में चूल्हे वगैरह जलाते थे, तो कोई
इसमें हमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि हम चूल्हे पे भी खाना बना सकते हैं। जब कभी कोई संकट देश के ऊपर आता है तो हम लोग मिलके उसकी तैयारी सैनिक कॉलोनी पहले से करती है, जैसा कि पूरे देश ने तैयारी की, कोविड आया तैयारी की। ऐसे ही आज जो सिनेरियो बना हुआ है पूरी वर्ल्ड का, जैसे आप टीवी में देख रहे हैं हर तरफ क्या चल रहा है, तो उसको आने वाले टाइम में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की क्राइसिस वर्ल्ड वाइड होने वाले हैं, उससे निपटने के लिए हमने कम्युनिटी किचन जो साझा चूल्हा गांव में चलता था, अब अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में भी इसको स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा स्टार्टअप है। यहाँ चूल्हा, एक चूल्हे में 10 घरों का खाना बनना है, 10 हाउसेज का। आप सोचिए 9 घरों की गैस बच रही है इससे। ये जो गैस बचेगी नीडफुल लोगों को जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। मुमकिन ईंधन की किल्लत की अफवाहों की वजह से पेट्रोल पंप पर अवाम का हजूम देखा जा रहा है। मंदसौर मध्य प्रदेश के अवाम और ड्राइवरों ने कहा कि उन्होंने सुना है कि मगरबी एशिया में जारी बहरान की वजह से जल्दी ईंधन की किल्लत पैदा हो सकती है, इसलिए वो पेट्रोल ज़्यादा मिकदार में ख़रीद रहे हैं। वो लोग जो आमतौर पर कम मिकदार में पेट्रोल और डीजल खरीदते थे वो ज़्यादा पेट्रोल अब खरीद रहे हैं। जबकि एक पेट्रोल पंप मैनेजर ने कहा कि अवाम की घबराहट बिल्कुल बेबुनियाद है। इन्होंने ज़िले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। जबकि ऐसे वाक़यात उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी देखने को मिले। पेट्रोल और डीजल की किल्लत के अफवाहों के बाईस शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर लोगों का हुजूम देखा गया। सर मैं यहाँ अप्रोक्स 40 मिनट से खड़ा हूँ और पेट्रोल की बहुत समस्या हो रही है और देख रहे हैं आप पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। और लगभग यहाँ पर मंदसौर ज़िले में करीबन 3-4 जगह पेट्रोल खत्म हो चुका है। लगता है इस एरिया पेट्रोल की कुछ कमी है या पेट्रोल पर्याप्त तो मौजूद ही नहीं है, इसी लिए जनता परेशान हो रही है। कितना पेट्रोल भरवाना है? अपन तो फुल कराने आए हैं। रोज कितना भरवाते हैं? रोज भी तकरीबन 100 रुपये 200 रुपये का आज तो फुल करवाना ही पड़ेगा। समस्या इसी है। पेट्रोल खत्म हो रहा है मंदसौर में, फिर भरवाने आए हैं। फील्ड में जाना रहता है ड्यूटी पे। ये कि पेट्रोल खत्म हो जाए, जबकि मैं तो मना कर रहा हूँ भैया। मतलब मुझे कंपनी से भी ऐसा कोई वो नहीं। मैंने कल कंपनी के लिए ऑर्डर, अभी तो मेरे पास पेट्रोल खाली करने का जगह नहीं था तो अभी खाली किया पूरा पेट्रोल। वो कल मैंने सर को बोला भैया कल गाड़ी अवेलेबल हो जाएगा, तो हाँ अब तो गाड़ी पे जो मिल जाएगा पेट्रोल डीजल आपको। तो स्टॉक पूरा है? स्टॉक पूरा है, स्टॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी सफिशिएंट स्टॉक सब पेट्रोल पे। मंदसौर सिटी के अंदर तो कम से कम सभी पे ही ऐसा है। 1 घंटे से इसके लिए पेट्रोल के लिए क्या हुआ, क्यों दिक्कत हो रही है? पेट्रोल बता रहे हैं 60 है फैजाबाद में, इसी कारण से पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हम लोग 1 घंटे से, हाँ अभी मिलेगा। 3 घंटे में भैया 100 रुपये का तेल मिला है। 3-3.5 घंटे से यहाँ लगे तार खड़े हैं। 100 रुपये का। 100 रुपये? हाँ। कल के दिन का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भैया। 100 रुपये का स्कूटी में तेल डलाया है। 100 रुपये का तेल भरा के संतुष्ट है क्या? ना 3 घंटे में खड़े भैया, हमें संतुष्ट है। 100 रुपये के तेल में क्या ही होगा। कम से कम भाई जिसको जितना ज़रूरत है उस हिसाब से तेल देना चाहिए ना। तुमने एक रेट बांध दिया कि हम 100 का ही देंगे, उसके ऊपर नहीं। मतलब तेल आपके पास ख़त्म है और आप बता रहे कि तेल पर्याप्त है, हम सुबह देंगे। तो जब सुबह दे सकते हैं तो आप अभी दे दीजिए। मगरबी एशिया में जंग के आगाज़ से लेकर अब तक लेबनान में इजरायली हमलों में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। लेबनान की वजारत सेहत ने इसका ऐलान किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 22 अफराद हलाक हुए। वजारत ने कहा कि लेबनान में मरने वालों में कम अज़ कम 121 बच्चे और 81 ख़वातीन भी शामिल हैं। वजारत ने यह भी कहा कि एक रोज़ कबल होने वाले हमलों में 153 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिससे ज़ख्मियों की कुल तादाद 3119 हो गई है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पहले ही मजबूत है लेकिन ईरान कमज़ोर है। नेतन्याहू ने कहा कि हमें हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करना है और ये ईरान के ख़िलाफ़ इजराइल की मुहिम का हिस्सा है। शुमाली इजराइल की सूरत हाल का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने लेबनानी सरहद के करीब लोगों को दरपेश चैलेंजों का एतराफ़ किया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्होंने शुमाली इलाके को मुतासिर करने वाले बजट में कटौतियों को मनसूख करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि मैंने न सिर्फ इनकी मनसूखी का हुक्म दिया बल्कि मैंने कहा कि हमें बाकी ज़रूरियात की रोशनी में इनमें इजाफा करना चाहिए। הגבורה שלהם, התעוזה שלהם, שינתה את המשוואה. אני לא צריך להזכיר לכם איפה היינו ואיפה אנחנו היום. אנחנו פורצים גבולות, תרתי משמע. אנחנו עושים דברים בזכותם, בזכות המפקדים שלהם, וגם בזכות ההחלטות שאנחנו מקבלים. ישראל היא חזקה מאי פעם, ואיראן היא חלשה מאי פעם, היא עדיין מנסה בכל מיני אמצעים, אתם רואים את זה ומכירים את זה. אבל אנחנו שינינו
את הדפוס ההתייחסות אלינו, אני יכול להגיד לכם שלא אני אומר את זה, אומרים את זה מדינות האזור, ונוצרות פה אפשרויות לבריתות שלא חלמנו עליהן, בגלל הערכת העוצמה של מדינת ישראל והנחישות של צבא ההגנה לישראל והעמידה של אזרחי ישראל, הכל משתלב יחד. יש הערכה אחרת לגמרי לגבי עוצמתה של ישראל ותפקיד. अमरीकी फौज ने कहा कि इसने बहरे कैरेबियन में मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में एक कश्ती पर हमला किया जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि ट्रंप इंतजामिया लातीनी अमेरिका में मुबैना स्मगलरों के खिलाफ महीनों से जारी मुहिम को आगे बढ़ा रही। ताज़ा तरीन हमले से अमरीकी फ़ौज के कश्ती हमलों में हलाक होने वालों की तादाद कम से कम 163 हो गई है, जब से ट्रंप इंतजामिया ने सितंबर के अवाल में इन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया था जिन्हें वो मंशियात दहशतगर्द कहते हैं। मशरकी बहरुल काहिल और बहरे कैरेबियन में दर्जनों हमलों के बारे में फ़ौज के बेशतर बयानात की तरह यूएस सदर्न कमांड ने कहा कि इसने मंशियात के मुबैना स्मगलरों को स्मगलिंग के मारूफ रास्तों पर निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन में फैसला कुन कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि हम जंग जीत रहे हैं और अब हम ईरान के साथ एक मजबूत पोजीशन में मुआहदा करने जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने सिर्फ 3 दिन में ईरान की पूरी नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। ईरान अब फौजी लिहाज से मुर्दा हो चुका है और इसके पास हमले की सलाहियत नहीं है। ईरान ने बुध के रोज़ मशक़ वस्ता में जंग रोकने की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इसराइल समेत खलीजी अरब ममालिक पर मजीद हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक हमला भी शामिल था जिसमें बड़े पैमाने पर आग लग गई। ईरान का ये मौक़िफ़ इसराइल की जानिब से तेहरान पर फ़ज़ाई हमले शुरू करने के बाद सामने आया और अमरीका ने मजीद मरीन्स बशमूल पैरा ट्रूप्स को खित्ते में तैनात किया। ईरान के एक सरकारी टेलीविज़न ने एक नामालूम एहलकार के हवाले से बताया कि ईरान ने अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था और लड़ाई ख़त्म करने के लिए अपने मुतालबात तय किए थे। They have not. Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. However, I saw a 15-point plan that was floated in the media. I would caution reporters in this room from reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. The White House never confirmed that full plan. There are elements of truth to it, but some of the stories I read were not entirely factual. So I am not going to negotiate on behalf of the president here at the podium. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged. आर्जी जंगबंदी ख़त्म होने के बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद के साथ नए सिरे से लड़ाई शुरू हो गई जिसमें मशरक़ी अफ़गानिस्तान में कम अज़ कम 2 शहरी हलाक और दीगर कई ज़ख्मी हुए। ईद उल फितर की तातील से कबल फ़रीक़ैन की जानिब से मुख्तसर जंगबंदी का ऐलान किया गया था। अफ़गानिस्तान के महकमा इत्तलात और सक़ाफ़त के डायरेक्टर ज़ियाउर रहमान ने बताया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद नाराई और सरकारों अज़ला में दर्जनों गोले दागे जिससे 2 शहरी हलाक और 8 ज़ख्मी हुए। इन्होंने कहा कि अफ़गान सरहद फोर्सेज ने जवाबी फायरिंग की और दावा किया है कि उन्होंने 3 पाकिस्तानी फौजी चौकियों को तबाह कर दिया और एक शख्स को हलाक किया है, जबकि इन दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। बांग्लादेश में एक मुसाफिर बस नदी में गिर गई। इस हादसे में अब तक 23 अफराद की मौत हुई है। ये वाक़या कल शाम पेश आया। यह हादसा राजबाड़ी ज़िले के दौलत दिया फेरी टर्मिनल पर पेश आया। इतलात के मुताबिक बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे जिनमें कई बच्चे भी थे। ये सभी लोग ईद की छुट्टियां मनाने के बाद ढाका वापस जा रहे थे। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इंतहाई मुश्किल हालात और ख़राब मौसम में तकरीबन 6 घंटे की मुशक्क़त के बाद बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।
मगरबी एशिया में जारी जंग के दरमियान ईरान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इसने अमेरिका के ताकत तरीन जंगी जहाज यूएस अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि इसके इजरायली क्रूज मिसाइल ने समंदर में तैनात जंगी जहाज को निशाना बनाया। इस दावे ने पहले से कशीदा सूरत-ए-हाल को मजीद बढ़ा दिया है। ताहम अमेरिका की तरफ से कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। ईरानी फौज के मुताबिक ये कार्रवाई जंग के 26वें दिन की गई। ईरानी बहरिया ने कहा कि अब्राहम लिंकन मुसलसल निगरानी में था और जैसे ही वो मिसाइल के हदूद में आया इसे निशाना बनाया गया। ईरान ने वाज़ेह किया कि वो अमेरिका के हर इक़दाम पर नज़र रखे हुए है और ज़रूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। ज़रिए असरा पाकिस्तान ने ईरान को अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ से आगाह कर दिया। ताहम तेहरान ने मुज़ाकरात के किसी भी इशारे को मुस्तरद कर दिया है। ईरान का दावा है कि इसने ये हमला कामयाबी से किया। ईरान के सीनियर साफ़े मिलाद ने कहा कि इजराइल ईरान पर दबाव जारी रखेगा, मौजूदा मुआहदों से फौरी तौर पर तनाव में कमी आए या नहीं। इनका इस्तदलाल है कि ये सफारती कोशिशें बुनियादी इतराज़ात और एतमाद के फुक़दान की वजह से ख़ित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम नहीं ला सकती, जिससे ईरान इजराइल कशीदगी में इजाफे का इम्कान है। इन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के अहम अहदाफ पर हमले जारी रख सकता है और इसे जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए इस पर दबाव भी जारी रख सकता है। Well, realistically, Israel would remain highly skeptical. If Iran retains even a limited nuclear capability, Israel is unlikely to see the deal as sufficient. Well, that means that even with a US-Iran understanding, Israel could continue applying pressure either militarily or covertly. So a deal might reduce immediate tensions, but it would not fully stabilize the region. The underlying strategic rivalry between Iran and Israel would remain intact. In regards to the Strait of Hormuz, the Strait of Hormuz remains one of the most critical pressure points. Iran's threats to disrupt it are credible, but calibrated. Full closure would be a last resort escalation. As for Trump's claim about joint control with the future Iranian leadership, that's not realistic. It's more political messaging than operational strategy. I believe that it seems more like a positive signal to the Iranian side that Trump is willing to come to an agreement over this situation, and there is real chance of agreement.